everyone, this is your trainer Nadi Khan। आज आप बड़े कम नजर आ रहे हैं। चलिए कोई नहीं, क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। और आज की क्लास दो क्लासेस आज शायद हों। ठीक है, एक डोमेन वो वर्डप्रेस की होगी एक, और एक अच्छी होगी। ठीक है। अ, तो आज मुझे लोग कम नजर आ रहे हैं, हो सकता है हम सेकंड क्लास कैंसिल ही कर दें, बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। चलें आज शुरू करते हैं आज की क्लास का। ठीक है। आज की क्लास हमने शुरू करनी है वेबसाइट डेवलपमेंट की। ठीक। अब सबसे पहले आप लोगों से, सर जी एक काफ़ी है, आज बिजी हूँ। चलें ठीक है, फिर एक ही रखते हैं क्लास। अगर आप लोग बिजी हैं तो ठीक है, हम लास्ट में भी सवाल पूछ लेंगे, अगर ज़्यादा लोग आ गए तो हम पूछ लेंगे। वैसे चलें ठीक है, एक ही क्लास रखते हैं। अच्छा। अ, आपका, हम लोग सर्वर, हम लोगों ने सब पढ़ लिया, हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि डोमेन क्या होता है, हमें ये पता लग गया, हमें ये पता चल गया कि अच्छा, एक चीज़ हमें नहीं पता चली जो कि है वेब प्रोटोकॉल। ये क्या होता है वेब प्रोटोकॉल? किसी को अंदाजा है वेब प्रोटोकॉल होता क्या है? सर HTTP और HTTPS की बात करें आप। जी जी। वेब प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, याद रखिएगा हमेशा, वो होते हैं एच टी टी पी और एच टी टी पी एस। ठीक है, अगर कोई भी आपसे बोले कि वेब प्रोटोकॉल क्या है तो आप फौरन बता दीजिएगा कि एच टी टी पी और एच टी टी पी एस जो होता है, ये आपके वेब प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हम होगी। अब जरा हम वेबसाइट बनाने की बात कर लेते हैं। अच्छा, अब सवाल आप लोगों से ये है कि जो, अगर एक बंदा फेसबुक पर फोटो लगाता है किसी तरह की, ठीक है, और वो फोटो कहाँ जाके सेव होती है, किसी को पता है? वो फोटो क्या आपके पास सेव होती है, फेसबुक वालों के पास होती है, किधर सेव होती है वो फोटो, किसी को आइडिया है? वो फोटो जो है ना सर, वो फेसबुक के सर्वर में, मतलब डेटाबेस जो होता है ना, वहाँ पे स्टोर होती है। जी जी, ऐसा ही होता है बिल्कुल। जो आपके जो फेसबुक के सर्वर होते हैं ना, वो उस वहां जाके सेव होता है। अब ये सर्वर होता क्या है, किस बला का नाम है? ठीक है। आप, अच्छा एक चीज आप सुनते होंगे, क्लाउड में सेव होता है डेटा। ठीक है, सर्वर और क्लाउड एक ही चीज होती है। ठीक है, तकरीबन एक चीज होती है, इसमें कोई फर्क नहीं होता। ठीक है। अब एक बंदे को वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए उसको चाहिए होगा सर्वर। ठीक है। सर्वर के बगैर साइट नहीं बन सकती। ठीक है। सर्वर आपको चाहिए ही चाहिए होता है। सर्वर आपका वेबसाइट का डेटा स्टोर करने के लिए चाहिए होता है, और मुख्तलिफ काम आपको करने के लिए चाहिए होता है सर्वर। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई बात। अब सर्वर, अब आप क्या करेंगे सर्वर लेने के लिए? आप मार्केट जाएंगे, मार्केट से आपको 4.5 लाख रुपए का सर्वर मिलेगा। ठीक है। तो आप वो खरीदेंगे और फिर साइट बनाएंगे। आप ये तो करने वाले नहीं है, 4.5 लाख की साइट इतना बड़ी महंगी चीज़ हो जाएगी। ठीक है, आप लोग एक काम कर सकते हैं। आप लोग, अच्छा, सर्वर 4.5 लाख का होता है, उसमें दो तीन चीज़ें और भी हैं। अगर आप ले भी लें 4.5 लाख का, तो फिर भी उसको हमेशा ऑन रखना पड़ता है पहली चीज़, और उसमें आपको एसी लगाने पड़ते हैं क्योंकि वो बहुत हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो हीट प्रोड्यूस करने की वजह से सर्वर जो है, आपको अपना रूम जो है वो कूल रखना पड़ता है। ठीक है। तो इतना खर्चा कौन करेगा? पहले वो बंदा 4.5 लाख का सर्वर ले, फिर वो बंदा एसी लगवाए, फिर वो उसको 24 घंटे ऑन रखे, और उसके लिए दो तीन बंदे लाए। ठीक है, ये तो बड़ा महंगा काम हो जाएगा। तो उसका एक हल कंपनीज ने निकाला। कंपनीज ने कहा यार हम सर्वर खरीद लेते हैं, आप हमसे रेंट पे सर्वर दे दो। ठीक है। अब कंपनीज कौन कौन सी हैं जो रेंट पे अपना सर्वर देती हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। पहली जो कंपनी है जो हाईली रिकमेंडेड है, वो है नेम। अच्छा, मैं आपको कोई कोड देने नहीं लगा कि आप इस कोड से बाय करेंगे डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। वो उसमें अल्टीमेटली मेरा ही फायदा होगा, लेकिन इस तरह का कोई सीन नहीं होगा। ठीक है। पहली जो कंपनी है जो अपना होस्टिंग, जो आपको सर्वर देती है, ठीक है, और ये डोमेन भी देता है, ईमेल भी देते हैं, बहुत सारी चीज़ देती है, लेकिन पहली जो आप सर्वर की बात समझ लीजिए कि आप यहाँ से सर्वर बाय कर सकते हैं। ठीक है। पहली तो कंपनी ये हो गई। दूसरी कंपनी हो गई साइट ग्राउंड, आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। अच्छा, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही कंपनी नहीं है, और भी बहुत सी कंपनी है, आप वहाँ से ही बाय कर सकते हैं।
ठीक है, एक ये हो गई साइड ग्राउंड। ठीक है, यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपको कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तीसरी कंपनी है होस्टगेटर नाम की। ये कंपनी है जो आप बाय कर सकते हैं, जिससे आप बाय कर सकते हैं होस्टगेटर। ये जो आ रहा है hostgator.com, यहाँ पे आप खोलें, यहाँ से आप इनके सर्वर रेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये कंपनी हो गई। ठीक है, और मुख्तलिफ और भी कंपनी है। अगर आपके पास कार्ड नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास कार्ड नहीं है, वैसे तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर कार्ड नहीं है और आपको पेमेंट करानी है और आप चाह रहे हैं कि इजी पैसा के थ्रू आप करा सकें, ठीक है, तो उसका सिर्फ एक ही हल है। आप यहाँ चले जाएं, द बी होस्ट। ये देखें, ये साइट है। ये भी, ये पाकिस्तानी कंपनी है। ठीक है, अच्छा मेरी बात याद रखिएगा। अच्छा, ये कंपनी हो गई चार, और एक और कंपनी है GoDaddy, तो पता ही होगा ये इसके बारे में। यहाँ से भी आप सर्वर रेंट ले सकते हैं। अच्छा, जो मैं रेकमेंड करता हूँ नए लोगों को, वो है नेमटीव। ठीक है, बहुत सस्ती है और बहुत ही अच्छी होस्टिंग है इन लोगों की। ठीक है, इनकी होस्टिंग डाउन नहीं होती। ठीक है, बनस्बत अगर आप यहाँ जाएंगे बी होस्ट के अंदर और आप यहाँ पे इजी पैसा, तो पहले आपको होस्टिंग बड़ी महंगी पड़ेगी यहाँ से। ठीक है, और महंगी जब पड़ेगी तो आपको एक और मसला होगा आपको कि उनकी होस्टिंग डाउन भी हो जाएगी। ठीक है, और ये पाकिस्तानी कंपनी है तो आपको खुद ही पता होगा कि किस तरह की कंपनी हो सकती है। ठीक, पाकिस्तानी आपको पता ही है माल किस तरह देता है। ठीक है, तो ये कंपनी हो गई। तो इस कंपनी से अगर बाय करना है, अगर आपका कार्ड नहीं है तो कर लें, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करता, किसी भी पाकिस्तानी कंपनी को मैं रेकमेंड नहीं करता। हालांकि इनके सर्वर बाहर हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तानी है, पता है कब दम तोड़ना है। ठीक है, तो ये हो गई होस्टिंग की बात। ठीक है, अब अब ये जो चीजें हैं आप ये देख रहे हैं प्रो होस्टिंग में क्या क्या है, डेडिकेटेड वीपीएस देख रहे हैं आप, ये सारी चीजें हम आगे जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी साहब समझ लें, हम यहाँ से खरीद सकते हैं, आप यहाँ से खरीद सकते हैं, आप GoDaddy से खरीद सकते हैं। अच्छा, आपने GoDaddy को नहीं बाय करना, आपने द बी होस्ट को नहीं चुनना, इन तीनों में से कोई एक भी आप चुन लें, आपके लिए ठीक है। जो बेस्ट आपके लिए अल्टरनेटिव है वो है नेमटीव। ठीक है, इनकी होस्टिंग बड़ी ज़बरदस्त की है, और इनका जो है ना, अगर आप एसईओ भी परस्पेक्टिव से देखें तो उसको भी हम अच्छा समझते हैं। ठीक है, देखें, एसईओ जो है ना, उसके लिए आपको चाहिए होस्टिंग अच्छी कंपनी की। अगर आपकी कंपनी अच्छी होगी, ठीक है, ये नेम चीफ जैसे है, ये अच्छी कंपनी, ठीक है, तो आपको बड़ा फायदा होगा। ठीक है, आई होप। अच्छा, अब हम बात करते हैं डोमेन एक्सटेंशन की। यहाँ तक हमने बात कर ली वेबसाइट हम कहाँ से खरीद सकते हैं, हमने ये सारी चीज देख ली, यहाँ से खरीद सकते हैं, यहाँ से खरीद सकते हैं, इधर से खरीद सकते हैं, इधर से खरीद सकते हैं। अब हम जरा इन सबको काटेंगे और जरा हम पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे डोमेन एक्सटेंशंस के बारे में कि डोमेन एक्सटेंशंस क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी डोमेन एक्सटेंशन है, वो किस लिए यूज होती है। ठीक है, पहली एक्सटेंशन होती है डॉट कॉम। ये किस लिए यूज होती है? ठीक है, डॉट कॉम जो है याद रखें जनरल वेबसाइट के लिए होती है। सही है, ये किसी भी वेबसाइट के लिए यूज हो सकती है, जनरल एक वेबसाइट के लिए है। ठीक है, जो जनरल स्टोर होता है उसमें सारी चीजें रखी होती हैं। ठीक है, तो आप किसी भी तरह की साइट के लिए आप यूज कर सकते हैं, आप पर्सनल वेबसाइट के लिए यूज कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। ठीक है, आप ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी पे। ठीक है, जनरल जनरल एक्सटेंशन है, किसी कंपनी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, पर्सनल वेबसाइट के लिए भी यूज कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें के लिए आप यूज कर सकते हैं। दूसरी एक्सटेंशन है डॉट ओ आर जी। ये एक एक्सटेंशन है। ठीक है, डॉट ओ आर जी किसके लिए यूज होती है? ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होती है। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दो तरह के होती हैं, एक होती है प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और एक होती है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। डॉट ओ आर जी जो है वो सिर्फ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल प्रैक्टिस ये कहती है कि ये यूज होना चाहिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन आप अगर यूज कर लेंगे तो आपको वो रोकेगा नहीं। ठीक है, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप इसको नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही यूज करें। ठीक है, ये चीज होगी। अब आते हैं हम तीसरी एक्सटेंशन पे। बहुत सारे एक्सटेंशन है, मैं सिर्फ मेन मेन कवर करूंगा, उसके बाद अगर आपको फाइंड करना हो तो आप खुद भी फाइंड कर सकते हो। डॉट पी के एक्सटेंशन, ये किस लिए यूज होती है?
ये बेसिकली यूज होती है पाकिस्तानी कंपनी के लिए, ठीक है। कोई भी पाकिस्तानी कंपनी, दराज डॉट पी के, आपने नाम सुना होगा, दराज डॉट पी के। ये क्यों रखा है? क्योंकि ये पाकिस्तान में डील कर रहे हैं, इस वजह से, ठीक है। दराज डॉट पी के देखा है। तो जो भी पाकिस्तानी साइट होती हैं वो लोग पीके यूज करती हैं। एक एक्सटेंशन होती है डॉट ए यू, ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के लिए यूज होती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया। अब एक जो मुश्किल वाली जो एक्सटेंशन है वो ये है डॉट कॉम डॉट पीके। ये किसी को पता है ये क्यों यूज होता है? ये किसी को आइडिया है कि क्यों हम ये यूज करते हैं एक्सटेंशन? वो सब मेरी आवाज आ रही हो? अच्छा, किसी को भी आइडिया नहीं है मेरा ख्याल है, तभी कोई जवाब नहीं दे रहा। अच्छा, नो सर, डोंट नो, ठीक है, कि नहीं पता। चलें, मैं आपको बताता हूँ, देखें। आप जो हैं डॉट कॉम डॉट पी के, ये आप तब यूज करते हैं जब आपकी जो वेबसाइट हो वो पाकिस्तानी आप ग्लोबली डील कर रहे हो, लेकिन उसका एक पाकिस्तानी वर्जन भी हो, ठीक है। मतलब अगर आप लिखते हैं पिज्जा हट डॉट कॉम, ठीक है, ये देखें पिज्जा हट डॉट कॉम डॉट पी के। अब पिज्जा हट डॉट कॉम एक वेबसाइट थी जो ग्लोबली यूज कर रही है। अब वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कहा भाई ये लोग हलाल खाते हैं तो इन लोगों की साइट ही अलग कर दो, तो पिज्जा हट डॉट कॉम डॉट पी के कर दिया, ठीक है। इंटरनेशनल ब्रांड का नेशनल जो वर्जन होगा उसके लिए यूज होगा डॉट कॉम डॉट पी के, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया। अब दूसरी एक्सटेंशन है डॉट edu डॉट पी के। ये ऐसी वेबसाइट के लिए यूज होता है कि जो एजुकेशन वेबसाइट हो जो पाकिस्तान में वर्क कर रही है, ठीक है, उनके लिए ये एक्सटेंशन यूज होगी, ठीक है। एक एक्सटेंशन जो सबसे कंफ्यूजिंग है डॉट मी, ये किस लिए यूज होता है एक्सटेंशन, किसी को पता है? किसी को कोई आइडिया कि डॉट मी हम यूज क्यों करते हैं? नो, अच्छा ठीक है। देखें, डॉट मी आप यूज करेंगे, ये देखें, अगर आप गौर से देखें इस पे क्या लिखा हुआ है, फॉर मोंटीनेग्रो, ठीक है। ये एक बेसिकली कंट्री है, ठीक है, मोंटीनेग्रो, उसके लिए लोग यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन लोग बेवकूफ़ी में लोग खरीद लेते हैं पर्सनल वेबसाइट के लिए, क्योंकि डॉट मी लिखा हुआ है ना, तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये पर्सनल वेबसाइट है, तो वो डॉट मी यूज कर देते हैं, ठीक है। तो ये मोंटीनेग्रो के लिए, ये आपके लिए पर्सनल वेबसाइट की नहीं, ये किसी कंट्री के लिए। और डॉट यूएस, ये तो सबको पता होगा कि डॉट यूएस जो है दूसरी एक्सटेंशन, ये जो है ये यूज होती है यूएस कंपनी पे, जो यूएस बेस्ड कंपनी होती है, जो सैनफोर्ड नहीं, जो यूएस बेस्ड कंपनी होती है उनके लिए डॉट यूएस हम यूज करते हैं, ठीक है। और बस यहीं पे हो गया खत्म। अब एक्सटेंशन को खत्म करते हैं। बाकी और भी एक्सटेंशन है डॉट सी ए डॉट इन्फो। अगर आपको कोई भी एक्सटेंशन नहीं समझ में आ रही, कि जैसे मैं डॉट सी ए नहीं समझ में आ रहा है किसका है, तो आप सिर्फ डॉट सी ए लिखें और आगे लिख दें टी एल डी, टॉप लेवल डोमेन, बस ये लिखेंगे, ये आपको बता देगा, ठीक है। और कनाडा, ये देखें क्या लिखा हुआ है, ये आपको बता देगा कि किस लिए होता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी शक हो तो आप इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, फार्मा फाउंडेशन। अब ये भी एक वेबसाइट, अच्छा ये तो वेबसाइट नहीं है, वामा डॉट org, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये भी एक वेबसाइट है, ठीक है, इसमें डॉट ओ आर जी लगा हुआ है। ये जो वेबसाइट है ये वैसे कि नॉन प्रॉफिटेबल है, देख के पता लग रहा है, ये वहां साहब की वेबसाइट है और नॉन प्रॉफिटेबल वेबसाइट है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉफिट नहीं वो अर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज होती है, जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो यूज करते हैं, ठीक है। आई होप मेरी चीजें समझ में आ रही हैं लोगों को। अच्छा, अब हम थोड़ी डोमेन की बात कर लेते हैं कि डोमेन होता क्या है। अच्छा, डोमेन और होस्टिंग जो है वो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। मतलब जैसे मैंने आपको कंपनीज खोल के दिखाई, वो वाली कंपनीज आपको डोमेन होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको,
अगर आप यहाँ पे जाएं, वो डैडी पे चले जाएं, आप साइट काउंट पे चले जाएं, कि हम एक एक तरह साइट खोलते हैं, आप नीचे पे चले जाएं। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे वो कह रहा है कि अपना डोमेन नेम डालो। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है अपना डोमेन नेम सर्च करो। मैं जस्ट करता हूँ ए के खान, क्या चले, कोई ऐसा डोमेन करते हैं जो बिका हो, अदनान अली खान .com, ये लगते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये देखें, ये प्रीमियम डोमेन है, सही है, इतने का मिल रहा है। चलें हम बिल्कुल यूज वाला ले लेते हैं, कोई ऐसा डोमेन लेते हैं जो पहले से ही बिका हो, जैसे आईडीएम पाकिस्तान, आईडीएम पाकिस्तान। ओ, मैं अपने डॉट पी के देखते हैं इसको। तो ये नहीं है, ये भी मिल रहा है, आईडीएम पाकिस्तान पे भी मिल रहा है, डॉट पी के करते हैं इसको। अब ये दिखाएगा, अच्छा डॉट पी के तो उनका होता है, ठीक है ठीक है। अच्छा, हम जरा फेसबुक पे चले जाते हैं। अब यहाँ से हम फेसबुक का उपाय करने बैठ जाए तो क्या होगा, facebook.com, यहाँ पे लिखा हुआ है टेकन। ठीक है, ये आप खरीद नहीं सकते। ठीक है, ये देखें, रजिस्टर्ड इन 1997 में रजिस्टर्ड हुआ था, ये आप कर नहीं, ये आप नहीं खरीद सकते। अब आप यहाँ पे भी सर्च कर लें और आप यहाँ पे भी सर्च कर लें, फिर भी आपको नहीं मिलेगा। जो चीज़ एक कंपनी आपको कह दे कि नहीं है, वो दूसरी जगह भी आपको नहीं मिलने वाला, ये बात याद रखिएगा। ये मत समझिएगा कि आप दूसरी जगह जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, अच्छा फेसबुक सेंटर ये वाला मिल रहा है आपको, ठीक है, facebook.com आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, facebook.beauty इस तरह की एक्सटेंशन मिल जाएगी। ये देखें, कह रहा है टेकन है, ठीक है, डोमेन टेकन। अच्छा, ये 12 ब्रोकर फीस मांग रहा है आपसे। ठीक है, अच्छा ये, तो जो जगह जो चीज़ आपको एक जगह नहीं मिली, वो आपको दूसरी जगह भी नहीं मिलेगी, याद रखिएगा बात। ठीक है, तो बस आप नेम, अच्छा GoDaddy पे कभी भी डोमेन ना सर्च करिएगा। GoDaddy पे लोग, काफ़ी लोग कहते हैं कि ये स्पाई करता है, मतलब एक अच्छी डोमेन आपने लिखी, आपने लिखा और वो अवेलेबल थी, आपने जैसे ही अगले दिन आपने कार्ड डाला, पता लगेगा कि वो डोमेन खरीद ली गई। और किसने खरीदी? GoDaddy ने। GoDaddy ने खरीद ली वो डोमेन, और वही डोमेन आपको बेचेगा वो महंगी करके। ठीक है, तो इसलिए कभी भी अपना डोमेन यहाँ मत सर्च करिएगा GoDaddy पे। ये इस पे बहुत से लोगों का एतराज है, लेकिन लोग कहते हैं ठीक है, कुछ लोग ये भी कहते हैं, इंडियंस कहते हैं कि ये ठीक है, बहुत अच्छी साइट है, लेकिन मैं इसको समझता हूँ ये अच्छी साइट नहीं है। ठीक है, ये जो वेबसाइट है नेम चीप, इस पे आप भरोसा करके आप अपना डोमेन ला सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का टास्क आप लोगों के लिए ये है कि आप अपने लिए एटलीस्ट 3 डोमेन नाम सोच लें। ठीक है, सोचने का तरीका क्या है, आप सोचें और उस डोमेन को यहाँ टाइप करें। ठीक है, अच्छा आपकी .com में ही होनी चाहिए डोमेन। ठीक है, .xyz, .me, ऐसे कोई मसला नहीं है, उस पर आप कर सकते हैं, लेकिन जो बेटर अप्रोच है वो .com की डोमेन आप खरीदें। ठीक है, अभी सिर्फ खरीदना नहीं है, अभी सिर्फ नाम सोचें। ठीक है, नाम सोचें और उसको डोमेन में राइट करें। ठीक है, और फिर आप देखें कि हम खरीदेंगे भी डोमेन, ऐसा नहीं है हम नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे भी, लेकिन अभी फिलहाल आप सिर्फ नाम सोचें। अच्छा, यहाँ तक हो गया, अब लोग आप लोगों से बात, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा, ये डोमेन ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, क्या इसके पीछे कोई बॉडी है जो रेगुलेट करेगी कौन सा डोमेन किसके पास जा रहा है, और वो उसके पास राइट है उस डोमेन का? कोई तो रेगुलेट करना चाहिए ना, किसी को पता है कौन रेगुलेट करता है इस डोमेन्स को, कि किसका डोमेन किसके पास है? सर जी, .com में कम से कम प्राइस हो वो मिल जाएगी, मिल जाए क्या? मैं समझा नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मतलब कि .com में मुझे नहीं समझना है, आपने क्या कम से कम प्राइस होगी मिल जाएगी? देखो, अगर माइक ओपन करके आप पूछ लें तो मुझे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। बताओ, आपका माइक ऑन है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
जिमी सर। जी अब आ रही है जी। सर जी मैं ये पूछ रहा था कि डॉट कॉम में जैसे कि आप उमर डॉट कॉम, मतलब ये है कि ये नाम सोचते हैं ना, कोई अगर अवेलेबल भी हो ना डॉट कॉम में तो महंगा बहुत होता है, यानी कि इस तरह का सस्ती हो। हाँ देखें, अब आप उमर.com लिखेंगे ठीक है, तो आपको प्रीमियम डोमेन मिलेंगे, और टेकन होगा या प्रीमियम डोमेन होगा ठीक है। तो इस तरह की, जिस तरह अली अली है, अब जाहिर सी बात है अली कितना बड़ा नाम है हमारा, ठीक है। तो आप वो डोमेन खरीदने बैठ जाएंगे तो आपको सबसे पहले तो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा तो प्रीमियम डोमेन मिलेगा ठीक है। ये देख रहे हैं आप, अगर आपको मिल भी जाए ना तो आपको बड़ा महंगा मिलेगा। ये देखें अली गेम भी प्रीमियम है, तो इस तरह के प्रीमियम डोमेन होते हैं। आपने क्या करना है, कोई ब्रांड सोच लेना, जिस तरह ETSC पाकिस्तान, ये एक डोमेन आ गया, ये एक ब्रांड नेम आ गया ETSC पाकिस्तान, ये आपका डोमेन, ये आपका ब्रांड बन गया, इसको आप बना के चलाएं ठीक है। तो ये बेटर अप्रोच है ठीक है। आई होप आंसर द क्वेश्चन ठीक है। इस तरह तो आपको अगर, अच्छा ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आंसर हो गया। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा। अच्छा, कौन सी बॉडी है जो रेगुलेट करती है डोमेन्स और होस्टिंग, होस्ट डोमेन्स को करती है रेगुलेट, कौन सी ऐसी बॉडी है, किसी को पता है कि कौन ये तय करता है कि डोमेन किसके पास है और वो, नहीं अच्छा ठीक है, नहीं पता। देखें एक, अगर आप थोड़ा सा लिखें इधर, आई कैन, ये बेसिकली वो बॉडी है जो रेगुलेट करती है कि भाई किसका डोमेन किसके पास है। इंटरनेट कॉपरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर, ठीक है। ये वो कंपनी है जो डिसाइड करती है कि होस्टिंग किसके, डोमेन किसके पास है, कितने टाइम तक है, वो अगर सेल होगा तो कितने पे सेल होगा, ये सारी चीज़ें वो सेट करती हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, आपने कभी भी डोमेन ना यहाँ सर्च करना है ना यहाँ से बाय करना है। उसकी एक वजह यह है कि इनके हिडन चार्जेस होते हैं ठीक है। सबसे पहले आप एक डोमेन खरीदेंगे जो आपको ये सस्ते में दे रहे होंगे ठीक है, ये आपको कहेंगे पहले साल 400 रुपये में, अगले साल 2-4 हज़ार की डोमेन हो जाएगी, जिस तरह यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पहले साल ये 471 का देना है। अब यहाँ पे कोई बंदा सोचेगा यार 471 का दे रहे हैं, ये तो बहुत सस्ता है, तो ये ले लेते हैं। लेकिन ये आपको एक साल की प्राइस बता रहा है फॉर द फर्स्ट ईयर, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर द फर्स्ट ईयर। अगले साल ये आपको 4,200 इतने का पड़ेगा। अब आप कहेंगे यार मैं तो पागल नहीं हूँ, मैं तो एक डोमेन खरीद लूंगा, एक साल का जैसा खरीद लूंगा, अगले साल छोड़ दूंगा, नेम चिप पे चले जाऊंगा और वहां से बाय कर लूंगा। देखिए इन्होंने भी कच्ची गुलिया नहीं खेली हुई ठीक है। आप बाय करेंगे ना तो ये आपको पहली चीज, आपको एक साल से कम डोमेन उठाने नहीं देंगे ठीक है। ये आपको कहेंगे भाई डोमेन उठानी है तो लंबी वाली डोमेन उठाओ ठीक है। अ, तो ये चीज है। अच्छा, तो ये आपको हिडन चार्जेस इतने कर देंगे कि आप खुद पागल हो जाओगे ठीक है। सर जी ये तो बहुत मसला होता है। हाँ ये मसला होता है अगर आप यहाँ से बाय कर रहे हैं ठीक है, क्योंकि हिडन चार्जेस इतना बता देंगे आपको कि फिर आपको पता लगेगा यार ये तो बहुत महंगा है, गोडैडी सस्ता नहीं है। वैसे आपको लगेगा कि सस्ता है शुरू में, लेकिन फिर जब आप इसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे, जब आपको पता लगेगा कितना चार्ज पड़ गया है ठीक है, तो आप कहेंगे यार ये तो बहुत महंगा डोमेन है ठीक है। तो आपने यहाँ से बाय नहीं करना। और पहली चीज बता दूं कि एक होता है डोमेन लॉक ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है जब आप एक कंपनी से डोमेन खरीदते हैं ना, तो वो एक डोमेन लॉक लगा देती है। वो कहती है कि भाई कुछ टाइम तक डोमेन आप कहीं और से बाय नहीं कर सकते, वो वाला डोमेन आप अपना जो डोमेन है वो शिफ्ट नहीं करा सकते। GoDaddy 3 महीने तक अपना डोमेन लॉक लगा कर रखता है, और कंपनी भी लगाती हैं, डोमेन GoDaddy 3 महीने तक लगाता है ठीक है। तो आपने कभी भी यहाँ से बाय नहीं करना ठीक है, ये रेकमेंड मैं नहीं करूंगा आपको। अच्छा, अब हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं। हमने पता लगा लिया कि GoDaddy 2 साल का पेमेंट देता है ठीक है, सब हमें पता लग गया ठीक है। अच्छा, GoDaddy और HostGator जो है ये प्राइस डोमेन की बढ़ा देते हैं अगले साल ठीक है। लेकिन नेम चीफ है आपको क्लियर बता देता है कि भाई इतनी डोमेन है, इतनी की पड़ रही है, पहले साल इतना है, दूसरे साल इतना है, वो बता देता है आपको। मतलब कोई भी हिडन चार्जेस आपको नहीं पड़ेंगे डोमेन की। अच्छा, अगर आपने एक साल तक डोमेन कराई हुई है और आपने फिर पैसे नहीं दिए उसके, फिर 12 12 महीने पूरे हो गए और आपने पैसे नहीं दिए ठीक है, तो क्या होगा।
तो ये होगा कि आपकी जो डोमेन है वो रिडेम्पशन पे चली जाएगी, ठीक है। सॉरी, ग्रेस पीरियड दिया जाएगा पहले आपको 1 महीने का या 1 हफ्ते का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, ठीक है। उसमें अगर आपने पेमेंट करा दी तो ठीक है, अगर उसमें भी नहीं कराई तो फिर रिडेम्पशन में चली जाती है आपकी साइट, रिडेम्पशन में चली जाएगी। रिडेम्पशन में जाने के बाद जो उसकी कॉस्ट होगी, अगर आप फिर बाय करने की कोशिश करेंगे रिडेम्पशन पे, तो आपको डोमेन बहुत महंगे मिलेगी, ठीक है। क्योंकि उस पर उसको पता होता है कि उसने एसईओ किया है, बहुत सारा काम किया हुआ है, तो इसलिए वो डोमेन बड़ी महंगी मिलती है, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी डोमेन बाय करनी है तो उसका हिसाब लगाना है किस महीने एक्सपायर होगी, ताकि आप रिडेम्पशन पे चली ना जाए आपकी डोमेन। ये आपका ख्याल रखना है। बहुत सी कंपनी आपको भेज देती हैं जो है ईमेल्स, ठीक है, जिसके थ्रू आप आपको यकीन पता लग जाता है कि भाई पेमेंट अब एक्सपायर हो गया। आईकैन का तो बताओ, आई कैन देखें, सीधी सी बात है, वो एक गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, जो ये बताती है कि भाई डोमेन किसके पास है, कितनी देर के लिए है, सही है। ये सारा अगर आपने खरीदना है तो आप आई कैन से ही खरीदते हो, ठीक है। अब ये लोग कहेंगे ये तो नेम चीप दे रहा है मुझे, ठीक है, ये नेम चीप नहीं दे रहा, ये आई कैन से इन्होंने लिए हुए हैं राइट्स क्या उसको बेचने के, और ये आई कैन के थ्रू आपको करवा के दे रहे हैं काम, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली आई कैन का, ठीक है। अब एक सवाल आप लोगों के लिए ये है, क्या ये अच्छा डोमेन है? इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये क्या ये एक अच्छा डोमेन है? नो सर। क्यों, इसकी क्या वजह है? सर जी एएमडी आता है, और एएमडी को जो है ना गूगल वाले मतलब पहले ये होती थी पॉलिसी के एएमडी वाले जल्दी रैंक कर जाते थे, मतलब गूगल को धोखा देने के लिए अपना कीवर्ड जो है ना वो डोमेन में सेलेक्ट कर देते हैं। लेकिन अब जो है ना गूगल इस पॉलिसी को मतलब ब्लॉक कर देता है। तो एक पॉइंट तो ये आ गया कि भाई इसमें कीवर्ड डले हुए हैं, और वो एक क्या कहलाता है उसको, एक गूगल की अपडेट आई थी जिसको कहते हैं, मुझे नाम जहन से निकल गया, मैंने आपको बताया भी था मेरे ख्याल है, एग्जैक्ट मैच डोमेन, हाँ, एग्जैक्ट मैच डोमेन जो ईएमडी अपडेट है, वो ये कहती है कि भाई कीवर्ड नहीं आना चाहिए। चले उस कॉन्सेप्ट को एक ना हटा देते हैं, ये मान लें कीवर्ड नहीं है, ठीक है। अब बताएं क्या ये अच्छी डोमेन है या नहीं? अच्छा, डायरेक्ट आई कैन से आप वो परचेज नहीं कर सकते, उसके लिए आप वो आपको बल्क में देंगे, ठीक है, डोमेन्स। वो आपको एक उनका टाइम नहीं है कि वो एक डोमेन आपको देंगे, ठीक है। एक डोमेन खरीदनी है तो आप इस तरह के नेम चीप या गोडैडी इनसे बाय करेंगे, ठीक है। आई कैन से बाय करनी है तो आप बल्क में बाय करेंगे, ठीक है, और आप उनसे एग्रीमेंट करेंगे, इस तरह आप नहीं बाय कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात थी हमारी, कहाँ पे रह गए थे हम लोग ये बात कर रहे थे क्या इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग .com, क्या ये अच्छा डोमेन, अगर मान लें कीवर्ड्स हम नहीं, ये कीवर्ड नहीं है मान लेते हैं, तब क्या ये अच्छा डोमेन है या नहीं? ये बताएं मुझे सारे लोग। फिर भी सर मतलब अगर कीवर्ड नहीं है तो फिर तो ठीक है। अच्छा, कीवर्ड नहीं है तो ठीक है। एक नहीं आप सर कह ये अच्छा है। आप कह रहे हैं मुश्किल, ये कीवर्ड ये अच्छा नहीं है डोमेन, ये कह रहे हैं आप? नहीं सर ये बहुत बड़ा ये डोमेन है, इम्प्रेशन भी अजीब सा आता है कि इतना बड़ा डोमेन। ये सफदर साहब ने बात बिल्कुल ठीक की कि ये डोमेन जो है ये अच्छा नहीं है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि डोमेन बहुत बड़ा है, ठीक है। इतना बड़ा डोमेन लेने की क्या जरूरत है, ठीक है। इतना बड़ा डोमेन आपको रखने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल सा डोमेन रखना है, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है तो आप आई इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आईडीएम पाकिस्तान की, देखिए कितना छोटा सा इन्होंने लगा लिया, आईडीएम पाकिस्तान .pk ये बना दिया इन्होंने। एक क्या नाम है इसको कहते हैं, एक उन्होंने डोमेन बना लिया इतना छोटा सा। तो आप लोग भी यही करेंगे कि आप लोग इतने बड़े बड़े डोमेन नहीं उठाएंगे, आप कोई ऐसा डोमेन उठाएंगे जो छोटा होगा और इजी टू रिमेम्बर होगा, ठीक है। अच्छा, एक 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 जो है वो ये है,
अब मुझे बताइएगा ये क्या अच्छा डोमेन है या नहीं। ये बताएं, ये देखें एक्जिमी वॉक पाकिस्तान, क्या ये अच्छा डोमेन है या नहीं, ये बताएं मुझे जरा। नो सर, क्योंकि तकरीबन इसका मीनिंग और मतलब वो समझ नहीं आता, दूसरा स्पेलिंग में भी मिस्टेक हो जाता है तो। जी, ये बात बिल्कुल ठीक की। यही है कि जो डोमेन है ना, एक तो पहली चीज समझ में ही नहीं आ रहा कि एक्जिमी है क्या। ठीक है, तो ये डोमेन भी अच्छी नहीं है। ठीक है, ऐसी डोमेन आपने नहीं रखनी जो कि लोगों को समझ में ही ना आए कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, ऐसी डोमेन बिल्कुल बेकार है। अच्छा, ये अब ये लास्ट डोमेन ये बताएं ये कैसी है। ये मेरा ख्याल है इंडिया की साइट है या पता नहीं किसकी साइट है, मुझे याद नहीं। मिनी माइनर्स डॉट कॉम, ये कैसी साइट है। ये डोमेन, क्या डोमेन अच्छी है या नहीं। अच्छी है सर, ये अच्छी लेकिन है। फिर भी जो है ना एक चीज मतलब स्पेलिंग वाला मतलब आता है कि मतलब स्पेलिंग में हाँ मिस्टेक हो सकता है। बिल्कुल, मिनी की स्पेलिंग और मिनी की स्पेलिंग में दो एन है या एक एन है, ये लोगों को नहीं पता। ठीक है, मिनी माइनर जब आप लिखेंगे तो आप कभी गलत भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डोमेन भी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसी डोमेन रखनी है जिसकी स्पेलिंग सिंपल हो, जिसका कोई ना कोई मतलब बनता हो। ठीक है, देखें ये जो डोमेन है ये बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये डोमेन इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि इस डोमेन में मिनी माइनर लिखा हुआ है। मिनी की स्पेलिंग लोगों को, अब एम एम आई एन आई भी मिनी होता है। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है एम आई एन एन आई। ठीक है, तो एक स्पेलिंग का डिफरेंस है। ठीक है, अब मिनी तो मैं एम आई एन आई भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह का जो जो एक तरह की कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ना डोमेन, ऐसी डोमेन को हम अच्छा नहीं समझते। ठीक है, तो आप लोगों ने भी अपने जब डोमेन खरीदेंगे तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि डोमेन अच्छा हो, उसका कोई ना कोई मतलब हो, वो छोटा हो। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, छोटा डोमेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर छोटा डोमेन नहीं हुआ तो फायदा नहीं है। अच्छा, अब लास्ट डोमेन बताइएगा, अब ये लास्ट है उसके बाद हम क्लास एंड करने लगे। बाय लेडीज बैग ऑनलाइन, अगर ये एक डोमेन बना लूं मैं, बाय लेडीज बैग ऑनलाइन, अब बताएं ये कैसा डोमेन है, क्या ये अच्छा डोमेन है। अगर मैं ये बना लेता हूँ, मान लें ये कीवर्ड नहीं है, ये बाय लेडीज बैग ऑनलाइन, ये मान लें मैं बना लेता हूँ। जी आपने आसान अ, वर्ड है जी जी। इसमें सिर्फ जो है ना ये ऑनलाइन वाला वर्ड जो है ना ऑलरेडी मतलब हम मतलब बाय लेडीज बैग अगर ये कर दे तो भी ठीक है। ये ऑनलाइन जो है ना अच्छा, मतलब जैसा चलें ठीक है, इसको बैक कर लिया हमने। अब बताएं अब ये कैसा कीवर्ड है। फिर भी सर थोड़ा लेंथी सा है और शायद। देखें देखें, इसमें जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि आप जिंदगी भर लेडीज बैग ही बेचते रहेंगे। ठीक है, ये चीज है, याद रखिएगा ऐसा कीवर्ड आपने नहीं फंस रखना जिसकी वजह से आप फंस जाए। जैसे अगर आपने बाय लेडीज बैग रख लिया तो आप उसके उधर कुछ और चीज नहीं रख पाएंगे। ठीक है, आप जिंदगी भर लेडीज बैग ही बेचते रहेंगे। तो बेटर अप्रोच ये है कि आप कोई ब्रांड बना लें, जिस तरह जे डॉट है। ठीक है, आप कुछ भी बेच सकते हो उसके ऊपर, आप चाहे ये मेंस। भी निश में आ जाएगा ना, जी, ये भी स्पेसिफिक निश में आ हाँ जाएगा ना सर स्पेसिफिक ये। नीश में आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही। तो इतना आपने टारगेट नहीं करना, आपने जनरल रखना है ताकि आप कुछ भी बेच सकें अपनी साइट पर। ठीक है, तो ये चीज आपने ख्याल सर रखना है। जी जी। ये जो ब्रांड होता है ना उसको मतलब रैंक करना फिर मुश्किल होता है क्योंकि मतलब मैंने सुना था जो पीएमडी होता है पर्सन में वो मतलब बंदे के सामने आ जाए वेबसाइट तो उसको नेम से अंदाजा हो जाता है कि ये मतलब ये मिसाल लैपटॉप पेज डॉट कॉम या लैपटॉप वर्ल्ड डॉट कॉम इस तरह का कोई मतलब वेबसाइट हो तो बंदा समझता है कि ये लैपटॉप की मुतालिक है। लेकिन अगर इस तरह के मतलब एच या मोज या इस नाम से जो है ना मतलब पता नहीं चलता कि ये कौन सी चीज़ है। और हाँ, दूसरा उसको मशहूर करने में जो है ना बहुत ज़्यादा मार्केटिंग और ये चीज़ें मतलब करनी होती है। देखें सबसे बड़ी बात के मशहूर करने के लिए आपको पैसा तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बगैर तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये चीज़ समझ लें कि मशहूर करने के लिए आपको पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो हैं वो आप कोई भी अपना बना लें। अच्छा, याद रखिएगा कि किसी भी ब्रांड को हिट कराने के लिए अगर आप कल आप एक ने एक आइडिया सोचा, आप कहते हैं मैं ई कॉमर्स स्टोर बनाता हूँ। ठीक है, और आप कल से आपने शुरू कर दिया एसईओ। ठीक है, आप कर लेंगे लेकिन आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो बेटर अप्रोच ये है कि आप फेसबुक ऐड या गूगल एड्स की तरफ आएं।
ठीक है। उससे भी ज़्यादा अच्छी अप्रोच है कि पहले आप वो सीखें ग्राफिक डिजाइनिंग, उससे उसके बगैर देयर इज नो गूगल एड, देयर इज नो फेसबुक एड। गूगल एड्स तो है लेकिन देयर इज नो फेसबुक एड बिफोर ग्राफिक डिजाइनिंग। तो ये भी आपने सीखना पड़ेगा अगर आपने फेसबुक एड भी सीखना है। तो आप ये चीज़ समझ लें कि आपको ये चीज़ चाहिए, ठीक है। बाकी आप बात ठीक कह रहे हैं कि यार ब्रांड को बनाने के लिए आपको बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें तो हैं, वो चीज़ उसमें तो वही दो राय नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं अपनी, ठीक है। आई होप कि आज की क्लास तो बहुत ही बेसिक थी लेकिन आपको मज़ा आया होगा इस क्लास में। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम क्लास में और मुश्किल चीज़ डालते रहेंगे, ठीक है। आज मैंने दूसरी क्लास भी लेनी थी लेकिन आप लोग रेडी नहीं है, तो चलें ठीक है, हम आज की क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह कल आपकी क्लास होगी, ठीक है। आई होप कि आपको पसंद आई हो आज की क्लास। अच्छा, मुझे दीजिए इसके साथ इजाज़त और अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।